अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपने इंसर्ट मेनू में से डेट एंड टाइम कमांड को, इसी तरह पेज को, इसी तरह पेज नंबर को, और इसी तरह पिक्चर को, इसी तरह टेबल को, और इसी तरह और भी बहुत सारी कमांडें हम आखिर तक के अपने मेनू बार में सीखने वाले हैं। और आज हम अपने मेनू बार को मुकम्मल कर देंगे। इससे आगे के असबाक में हमारी किताबों की कंपोजिंग से मुताल्लिक़ हमारे असबाक चलेंगे और हमारी वीडियोज़ आएंगी। तो आज हम अपने मेनू बार को इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कहराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम अपने सबक को एक मरतबा रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं। आइए हम अपने सबक की अमली मश्क कर लेते हैं। तो इंसर्ट मेनू में हमने पढ़ा है डेट एंड टाइम कमांड को। इसके ज़रिए हम जहां पर हमारा कर्सर होगा वहां पर मौजूदा तारीख ला सकते हैं, जैसे कि आज की जो तारीख है और हमने कोई ऐलान वगैरह निकाला है और हम साथ में उसकी आज की डेट और आज का टाइम भी देना चाहते हैं, तो हम अपना कर्सर जहां पर हम डेट और एंड टाइम लाना चाहते हैं वहां पर रखेंगे। चलो मैं इसे लेफ़्ट में कर देता हूं, यहाँ से मैं लेफ़्ट में कर देता हूं अपने कर्सर को, और मैं इंसर्ट मेनू में डेट एंड टाइम कमांड को इस्तेमाल करके यहाँ पर बहुत सारे तरीक़े नज़र आ रहे हैं। इन तरीक़ों में से जो भी आपको अच्छा लगे और तारीख़ आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरीक़े पर देना चाहता हूँ या मैं इस तरीक़े पर देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए आज का दिन भी आ गया और तारीख़ भी आ गई और महीना भी आ चुका है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है पेज। इस कमांड के ज़रिए हम जो भी तादाद इस बॉक्स में डालेंगे इतनी ही तादाद हमारी पेज की बढ़कर आ जाएगी और हमारी फ़ाइल में उतनी ही तादाद पर पेज बढ़ जाएंगे। और अगर हम कहीं पर किसी पेज का इजाफा करना चाहते हैं, यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे कि मेरे फ़ाइल में फ़िलहाल 9 सफ़े हैं और पहला सफ़ा खुला हुआ है, 9 सफ़े हैं, और मैं यहाँ पर 5 डाल दूँ और मैं ओके पर क्लिक कर दूँ तो आप देख लीजिए मेरी फ़ाइल में 14 सफ़े हो चुके हैं। तो हम इस कमांड के ज़रिए अपनी फ़ाइल में एक पेज या 2 पेज या एक से ज़्यादा पेज भी बढ़ा सकते हैं। पेज नंबर, इसका मतलब ये होता है, इस कमांड का जो काम होता है वो अपने सफ़े में पेज नंबर देना होता है। इस कमांड को, पेज नंबर वाली कमांड को इंशाअल्लाहुल अज़ीम, इस कमांड को और इसी तरह फॉर्मेट मेनू में स्टाइल शीट, मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, ये कमांड हमने छोड़ रखी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसको आइंदा आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी पिक्चर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर हम कर्सर की जगह कोई भी पिक्चर उठाकर ला सकते हैं। जैसे कि मैं ये पिक्चर उठा कर ले आऊँ तो आप देख लीजिए मेरे कर्सर की जगह जहाँ पर मेरा कर्सर था ये पिक्चर आ चुकी है। लेकिन ये पिक्चर यहाँ पर अपनी पूरी जितनी बड़ी है, जिस साइज़ की पिक्चर है इतनी साइज़ में आई हुई है। लिहाजा हमें जहाँ भी कोई तस्वीर चाहिए और हमें सफ़े में अपने जहाँ भी कोई पिक्चर चाहिए हम पिक्चर बॉक्स बनाकर ही लाएं और पिक्चर बॉक्स बनाकर ही तस्वीर का हम इस्तेमाल करें। अब ये तस्वीर जो आई है हमारे कर्सर के एतबार से आई है, हमारे तहरीर के एतबार से आई है। यही वजह है कि अगर हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं तो ये डिलीट नहीं होगा, ये पिक्चर डिलीट नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दबा दें तो वो पिक्चर हमारी ख़त्म हो जाएगी और कट जाएगी। लिहाजा इस कमांड का काम है कि जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर तस्वीर लाना, बस याद रहे कि वो तस्वीर अपनी पूरे साइज़ में आएगी। इससे आगे की जो हमारी कमांड है टेबल, इसका काम है कि हम अपने डॉक्यूमेंट एरिया में जहाँ पर हम चाहे, जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर हम रो और कॉलम बना सकते हैं। तो देख लीजिए जैसे कि मैंने फ़िलहाल 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम, 5 कॉलम ले रखे हैं और मैंने 3 रो ले रखी है। तो मैं 5 यहाँ डाल दूंगा और 3 यहाँ डाल दूंगा, तब जाकर हमारे इतने ही रो और कॉलम आ जाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर सामने बना रखे हैं।
इससे आगे की जो हमारी कमांड है स्पिरिट टेबल, इसका काम ये है कि जहाँ पर हम अपना कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैंने पहले खाने में कर्सर रखा है, अब मुझे इसको ये जो रो और कॉलम बने हुए हैं इनको उन्वान देना है, और मुझे कोई उन्वान देना है, ये इससे ऊपर मदरसे का नाम लिखना है या किसी दर्जे का नाम लिखना है। तो इससे ऊपर मुझे खाली जगह चाहिए ताकि मैं इन रो और कॉलम को उन्वान दे सकूं। तो मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा और यहाँ पर स्पिरिट टेबल के नाम से आपको एक कमांड नज़र आ रही होगी। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए रो और कॉलम के ऊपर हमारी खाली जगह इसने छोड़ दी है। अब जैसा कि मैं यहाँ चाहूँ तो मैं कोई उन्वान दे सकता हूँ, जैसा कि सालाना इम्तिहान। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर इसको उन्वान दे दिया है। तो हमें रो और कॉलम के ऊपर अगर खाली जगह छोड़नी हो उन्वान के लिए तो यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। मैंने इस उन्वान को बड़ा भी कर दिया है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है स्पेलिंग। इसके ज़रिए हम स्पेलिंग को दुरुस्त कर सकते हैं, कहीं पर कोई लफ्ज़ ख़राब हो गया है उसे ठीक कर सकते हैं। ये कमांड हमारी इन पेज के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, अलबत्ता MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वर्ड काउंट है। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है और जो हमारी पूरी तहरीर है, हमारा पूरा मजमून है, तो इस कमांड के ज़रिए हम उस पूरे मजमून के लफ्ज़ भी गिन सकते हैं, वर्ड गिन सकते हैं। जैसा कि आपके सामने आ रहे हैं कि हमारी इस तहरीर में 24 वर्ड हैं। इसी तरह लाइन जो हैं, लाइंस जो हैं वो 105 है। इसी तरह करेक्टर्स जो हैं 121 हैं। पैराग्राफ जो है 132 है। ये अपने हिसाब से दिखाता है, अलबत्ता कभी ये ठीक भी दिखा देता है, कभी ये ऐसा दिखा देता है, तो लेकिन एक हद तक फिर भी ये ठीक ही दिखाता है। तो यहाँ से हम वर्ड्स को गिन सकते हैं, इसी तरह लाइनों को गिन सकते हैं, इसी तरह पैराग्राफ को हम गिन सकते हैं। ज़्यादा अच्छी तरह ये उस वक्त गिनता है जबकि हमारी तहरीर में, जैसे कि हम कोई किताब लिख रहे हैं, इसी तरह कोई मजमून लिख रहे हैं और उसमें टेबल वगैरह का, इसी तरह रो और कॉलम वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से वर्ड की, इसी तरह लाइनों की, इसी तरह पैराग्राफ की अच्छे से काउंटिंग करता है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है ग्रुप अनग्रुप। इन दोनों के ज़रिए, ग्रुप के ज़रिए हम दो बॉक्सों को आपस में जोड़ सकते हैं, अनग्रुप के ज़रिए हम दो बॉक्सों को जो हमने जोड़े हैं उनका जोड़ ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि ये पिक्चर बॉक्स है, अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता, मेरा लिखने का कर्सर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लूँगा, जिसे मैंने ले लिया है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा दारुल उलूम दारुल हदीस। ठीक है, तो देखो मैंने इसके ऊपर भी, अपनी तस्वीर के ऊपर भी मैंने लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना चाहूँ, मैंने बड़ा भी कर लिया है और मैं इसको सेंटर में कर दूँगा। अब मैं एरो टूल लेकर बाहर निकल जाता हूँ। तो अगर मैं देखो दारुल उलूम की तस्वीर को नीचे करता हूँ तो वो जो हमने लिखा था वो वहीं पर रह गया है। तो ऐसा हम कैसे करें, जो ये दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ उठें और हम जहाँ पर भी लेकर जाना चाहें साथ साथ ये हमारे मजमून, इसका मजमून भी और तस्वीर भी साथ साथ जाए। तो हम इन दोनों को बाहर से एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और हम अपने जो हमारी कमांड है ग्रुप, और इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+G है, तो मैं यहाँ से इन दोनों ग्रुप कर देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो आप देख लीजिए अब हम कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, ये तहरीर जो हमने इसके ऊपर लिखी थी वो भी साथ जा रही है और हमारी तस्वीर भी साथ जा रही है। इससे नीचे की जो हमारी कमांड है अनग्रुप, इसके ज़रिए हम इन दोनों ग्रुप्स के जो जोड़ हैं, जो जोड़ हुआ है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कर दिया है, तो आप देख लीजिए इन दोनों का जोड़ ख़त्म हो गया है। अब दोनों पिक्चर और तहरीर साथ नहीं जा रही है, दोनों बॉक्स साथ नहीं जा रहे हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल और इसी तरह जो ये पिक्चर बॉक्स है, दोनों साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने इनका जोड़ ख़त्म कर दिया है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है सिंबल्स।
सिंबल्स के जो कमांड है इसके अंदर हमारे बहुत सारे इन पेज के ही बहुत सारे तहरीरात और किताबत दी गई हैं जिनको हम अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, ये यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, गिनती वगैरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा दूसरा एक इसका पेज और है, आप ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे महीनों के नाम, देखो यहाँ पर महीनों के नाम हैं, यहाँ पर ये गिनती लिखी हुई है बॉक्स के अंदर। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इन पेज की किताबत के झेल में दे रखी है और ये सब चीज़ें हमारी सिंबल्स में से आएगी। यहाँ यूटिलिटीज़ में जो सबसे आखिरी हमारा ऑप्शन है सिंबल्स, इसके झेल में ये सब चीज़ें आती है। अगर हमें कोई चीज़ अपनी तहरीर में इस्तेमाल करनी है, जैसा कि मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तेमाल करनी है, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पूरी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कंट्रोल सी दबा दूँगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद मैं विंडो में आऊँगा और जो मेरी फाइल है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और जहाँ पर मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। जैसा कि मैं अपनी बिस्मिल्लाह को एक अलग सफ़े पर यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल+V दबा दूँगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गई है और मैं इसको आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। तो वहाँ से जो भी आपको इस्तेमाल करनी है और जो भी आपको अपने मज़मून में इस्तेमाल करना है, चाहे महीने हो, महीने के नाम हो, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह जो जो चीज़ें सिंबल्स के तहत दी गई हैं, आप वहाँ से उसे कंट्रोल सी, पहले आप उसे मुंतखब करके कंट्रोल सी कीजिए, फिर कंट्रोल V यहाँ पर अपनी फ़ाइल में लाकर कर दीजिए। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो विंडो के तहत है कैस्केड, यानी इसके ज़रिए हम बहुत सारी अपनी खुली हुई फ़ाइलों को तहबतें दे सकते हैं। जैसे कि जितनी भी हमारी फ़ाइलें खुली हुई हैं वो हमारी सारी तहबतें आ चुकी हैं। जिस फाइल पे हम काम करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को बड़ी कर सकते हैं और उसे हम खोल सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है टाइल, इसके ज़रिए हम अपनी तमाम फ़ाइलों को टाइल की शक्ल में देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सारी खुलकर आ रही हैं बॉक्स की शक्ल में। अब जिस पर भी हमें काम करना है आप उस पर ही क्लिक कीजिए और ये उसको आप बड़ा कर लीजिए, उस पर ही आप काम कर पाएंगे आसानी के साथ। क्लोज ऑल के ज़रिए आप अपनी खुली हुई तमाम फाइलों को एक ही साथ में बंद कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है रिबन, यानी हम अपने माउस का इस्तेमाल किए बगैर अपने कीबोर्ड के ज़रिए अपने रिबन बार में जा सकते हैं। जैसा कि इसका शॉर्टकट की है F12, तो मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही F12 दबाऊंगा तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर ऊपर जहाँ से हम साइज़ वगैरह बड़ा करते हैं अपने टेक्स्ट का, वहाँ पर चला गया है। और इसी तरह अगर मैं देखो दोबारा F10 दबाता हूँ और मुझे बग़ैर माउस के हाथ लगाए हुए अपने कर्सर को आगे पीछे ले जाना है रिबन बार के अंदर ही, तो मैं टैब दबाऊंगा। तो आप देख लीजिए जैसे मैं टैब दबा रहा हूँ तो मेरा कर्सर दूसरे ऑप्शनों पर जा रहा है, जहाँ से मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ और अपने टेक्स्ट की जो साइज़ है वो भी बड़ा कर सकता हूँ, अपने टेक्स्ट को रंग भी दे सकता हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने टेक्स्ट के अंदर में कर सकता हूँ बग़ैर माउस के हाथ लगाए हुए। यानी मैं कीबोर्ड के ज़रिए भी F12 दबाकर अपने रिबन बार में जा सकता हूँ। इसके आगे की जो हमारी कमांड है वो है पेज। इसके ज़रिए आप जो हमारा नीचे ये पेज वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसा कि मैं उसका शॉर्टकट की उन्होंने दे रखा है Alt+F12, तो जैसा ही मैं अपने कीबोर्ड से Alt+F12 दबाऊंगा तो आप देख लीजिए मेरा जो कर्सर है वो देखो पेज नंबर पर चला गया है। अब मैं जो भी पेज खोलना चाहता हूँ मैं नंबर डालूंगा, उस पेज पर ही मैं गिनती के एतबार से जो गिनती डालूंगा उस पेज पर मैं पहुँच जाऊँगा। जैसे कि मेरा पेज नंबर 2 खुला हुआ है और 14 पेज है, तो अगर मुझे 10 पे जाना है तो मैं यहाँ 10 डाल दूंगा, मैं 10वें पेज पर चला जाऊँगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है व्यू। तो इस कमांड के ज़रिए हम जो यहाँ पर जहाँ से इस 100 लिखा हुआ है जहाँ पर, यानी हम अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट एरिया को कितने % में देखना चाहते हैं, कितना जूम करके देखना चाहते हैं, तो हम
व्यू कमांड के ज़रिए वहाँ पर चले जाएंगे और जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। तो जैसा ही मैं कंट्रोल प्लस F12 दबाऊंगा तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर व्यू में चला गया है, जहाँ से मैं अपने पसंद की नंबर डालकर, अपने पसंद का नंबर डालकर इंटर करूँगा जैसे ही, तो आप देख लीजिए इतने ही परसेंट में मेरे इन पेज का जो सफ़ा है, डॉक्यूमेंट एरिया है, वो जूम हो चुका है और ये फ़िलहाल 200% में जूम है। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।